जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जो आपको एक चमत्कृत करने वाली साधना। यह है चित्तकारी राक्षसी की साधना। चित्तकारी राक्षसी साधना, जो यह राक्षसी आपके हर एक प्रकार के कार्य करने में पूर्ण समर्थ हैं। तो इनकी साधना कैसे करनी है वो हम बता देते हैं। तो पहले तो आपको एक कपड़ा लेने हैं, एक पुतला निर्माण करने हैं। कोई भी काले वर्ण का कपड़ा या रंगीन कोई भी कपड़ा आपको प्राप्त करने हैं, ठीक है। और वो सभी आपको एक पुतले का उस कपड़े से निर्माण करना है, ठीक है। इसका नाम है चित्तकारणी राक्षसी। चित्तकारणी राक्षसी की साधना। तो कपड़े से निर्माण करने हैं एक पुतले का, और पुतला निर्माण होने के पश्चात आपको उसमें सामग्री आएंगे 5 अंडे लगेंगे, 2 मिठाई लगेंगी, क्या नाम है उसका, ये मुर्गे की कलेजी आपको चाहिए होंगे, और एक प्रकार की जंगली पत्ते आते हैं। जंगल में कोई भी पत्ता हो या एक विशेष प्रकार का पत्ता है, वो हम बता देंगे आपको कि कौन सा पत्ता आपको प्रयोग करने हैं। उस पत्ते के ऊपर वो रख देना है ये सभी सामग्री, ठीक है। और रखने के बाद से आपको उस देवी का आह्वान करना है, उस राक्षसी का आह्वान करना है। देवी नहीं बल्कि उस राक्षसी का आह्वान करना है। आवाहन करने से पहले एक विशेष प्रकार का मंत्र है। उस मंत्र को आपको कम से कम 3 माला करने हैं अपने जप से पहले, क्योंकि आप किसी एक राक्षसी के साधना कर रहे हो, तो उससे पहले उनके जो मुख्य राक्षसी है उनके आवाहन करना होता है, क्योंकि वो उनके ही अंदर चलती है ये राक्षसी, ठीक है। तो इसलिए उनसे ऊपर वाली शक्ति का आह्वान करना होता है, उनका स्मरण करना होता है, और उस मंत्र के बाद से वो साधना में भी सफलता प्रदान करती है और उसमें आपकी रक्षा प्रदान करती है ये मंत्र, ठीक है, जो हम बताएंगे आपको। तो उसके करना क्या है आपको कि वो पुतला निर्माण करना है कपड़े से बना हुआ, थोड़े बड़े साइज का। एक जैसे एक कोई भी व्यक्ति होता है ना, इस प्रकार से थोड़े बड़े साइज का पुतला निर्माण करना है, ठीक है। और उसके हाथ पैर मुंह सब कुछ होना चाहिए। और करना क्या है कि जो आपने शराब ली है साधना करने से पहले, उस राक्षसी की साधना करने से पहले उन्हें शराब से स्नान करवाना है, ठीक है। और जो पैर हैं, पैर को जो बकरे की खून है या बकरे की मुर्गे की जो ब्लड आते हैं वो बाजार से आपको लेना होगा। उससे पैरों को धोना होगा उस पुतले को। और इसी प्रकार से करते हुए करीब 21 दिनों की इनकी साधना है। साधना थोड़ा भयदायक है, लेकिन जब आप इनकी साधना कर लेते हो तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होता है। हर एक कार्य आपके बनते चले जाते, करते चले जाते हैं ये राक्षसी, ठीक है। जब आप इनकी साधना करते हो तो फिर मैं आपको क्या बताऊं, आपको एक चमत्कृत कर सकता है यह साधना, लोगों को चमत्कृत कर सकता है यह साधना। आप अत्यधिक शक्तिशाली की श्रेणी में आप आ जाओगे, ठीक है। लेकिन साधक भी ऐसा होना चाहिए, साधक भी योग्यवान होना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में एक प्रेत साधना भी करने में डरता है व्यक्ति, फिर भी ये तो राक्षसी साधना है। तो जो सामग्री मैंने बताए हैं वो पत्ते के ऊपर आपको उस पुतली के सामने रखना है। शराब के मंत्र जब से पहले आपको उसके स्नान करवाना है शराब से। पैरों के पैर जो धोने हैं वो खून से धोने हैं, जो बकरे की हो या मुर्गे की हो उसकी सहायता से आपको धोने हैं। और अपने पास रखना है थोड़ी सी शराब
और अंडे, और 5 अंडे रखने हैं, थोड़ी सी कलेजी रखनी है, 5 मिठाई रखनी है सफ़ेद वाली, जिसे रसगुल्ले कह सकते हैं, ठीक है, वो रखने हैं। उन सभी पत्तों के ऊपर कोई भी सफ़ेद पुष्प रखने हैं, कोई भी सफ़ेद, ठीक है। और जब भी आप साधना पूर्ण कर लेंगे तो उससे पहले एक धागा आपको रखने हैं, धागा रखने हैं, धागा रखनी है। और जो आप एक अलग से थोड़ी सी शराब लेनी है और मंत्र पढ़कर उस पुतले के ऊपर मारना है, छिड़कना है, फेंकना है, ठीक है। इस प्रकार से करते हुए जब जो मंत्र से जैसे आप पुतले के ऊपर मारेंगे, मारने के पश्चात जब जितनी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, 21 बार, 51 बार या 108 बार, तो वो उतने फेंकने के पश्चात उस पुतले के ऊपर शराब को आपको करना क्या है कि एक काला धागा लेना है और उनके कमर में बांध देने हैं, मंत्र से अभिमंत्रित करके। जैसे आपने शराब फेंका 51 बार या 21 बार, और फिर जो आपने धागा अभिमंत्रित किया है उस धागे को अभिमंत्रित करके उसके कमरे में बांध देना है। तो इससे ये होगा कि जो भी शक्ति होती है वो आपके खुल के सामने आएंगी। तो इसी प्रकार के मैं आप सभी को साधना बताया हूँ, तो आप लोग करिए इस साधना को, और यह साधना आपके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ साधना है। अगर आपने इस साधना को सिद्ध कर लिया तो आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ठीक है, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हर एक प्रकार के सांसारिक सुख सौभाग्य प्रदान करेंगी ये राक्षसी, ठीक है। लेकिन साधक को धैर्यवान होना चाहिए, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना होना चाहिए, तो ही यह साधना कर पाएगा। अब मान के चलिए गुरु के प्रति थोड़ा भी यकीन नहीं है, तो वो साधना क्या कर पाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि मैं आपको भेजूं कि जाइए शमशान इस प्रकार की क्रिया करके आइए, लेकिन गुरु के प्रति इतना भरोसा नहीं है कि गुरु हमें संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। जब तक हम रहेंगे तब तक आपके हर एक स्थिति में हम आपको सहायता कराएंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से आपको सहायता प्रदान करेंगे। चाहे वो किसी भी विपरीत कैसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाए, हम उस समय आपको निकालेंगे, ठीक है। तो रही बात साधकों की, जिनको यकीन नहीं है वो खूब इधर उधर घूमिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारे जो भी जुड़े हैं उन सभी से आग्रह है कि सभी लोग भरोसे और विश्वास से करिए और अपने गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा करके कोई भी क्रिया मंत्र जप साधना करिए, वो फलित होंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति से मत जुड़िए जिसके ऊपर यकीन नहीं है और उनके ऊपर भरोसा नहीं है। जहां आपको भरोसा है वहां आप जुड़ सकते हैं, वहां से साधना करिए, ठीक है, वो जीवन में आपको अग्रसर करेंगे। तो यही बातें थी आप सभी के साथ हमने की। तो जो लोग साधना करना चाहता है तो जरूर साधना करें, और इस साधना करने के पश्चात आपको किसी भी साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ही शक्ति सर्वश्रेष्ठ आपके लिए रहेंगी। जीवन के हर एक क्षेत्र की कार्य आपके लिए करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, कितने भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, वो करेंगी आपके लिए। तो इनकी साधना 21 दिनों की है। जो लोग करना चाहता है वो अपना नाम, फोटो, पूरा पता पिन कोड के साथ भेजें और उनके नाम फोटो से जागृत करके ये मंत्र दिए जाएंगे जो शुल्क रहित हैं। दूसरा कि उन्हें ही दिया जाएगा जो दीक्षित है, जो दीक्षित साधक है उन्हें ही दिए जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने मंत्र दे दिया, आपके पास कोई रक्षा घेरा नहीं है, मंत्र नहीं है, तो मंत्र साधना के मंत्र देने से कुछ भी प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि आपको सही विधि सही तरीके से आपको पता ना हो, ठीक है। आप मान के चलिए आपके पास कोई शक्ति आ गई और आप उसे संभाल ही नहीं पा रहे हो,
वो आपसे बोल रहे हैं कि अब हमें तू हमें मांस दे, तो आप कहाँ से ला के दोगे? कोई बोल देगा कि हमें इत्र दो या कलेजी दो, तो कहाँ से ला के दोगे? तो उसे संभालना भी आना चाहिए, ठीक है, जो गुरु मार्गदर्शन से ही आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे गूढ़ रहस्य होते हैं जो साधक को पता नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो साधना पूर्ण कर लेते हैं तो फिर पता चलता है कि वो किस स्थिति में से फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो साधना करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। साधना को सही तरीके से एक विधि विधान से करना उचित होता है। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। सभी लोग खुश रहे और माँ महाकाली का कृपा आप सभी के ऊपर बरसे, इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल।